Welcome on Easy Learning. This is Chandan Jha of BEG 102 of an introduction to modern English. Here what happened that earlier I was completing FST1, so you can watch some videos I have uploaded on the playlist channel, and now this part of the video will be very helpful for you, for those who wants to learn the phonetics. What is the meaning of phonetics? Okay, how is phonetics very important for all over the world? इसके बारे में भी जानेंगे, लेकिन हम उतना ब्रॉडर नहीं जाएंगे बिकॉज आपकी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो चलिए, जितना है इसमें उसमें हम कोशिश करेंगे कुछ इन्फॉर्मेशन को ऐड अप करने का। देखिए, जितने भी इंग्लिश सीखने वाले लोग हैं, ये जो चैप्टर दे रखा है ना, इंट्रोडक्शन टू फोनेटिक्स, ठीक है, पहले तो जानेंगे बाद में जाके कि फोनेटिक्स होता क्या है, लेकिन बता देते हैं कि आखिर में जो चैप्टर है, ये चैप्टर कितना हेल्पफुल हो सकता है किसी के लिए। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है, खास करके ये चैप्टर आपके जो इंग्लिश स्पीकिंग करने वाले लोग हैं, ये जो फोनेटिक्स शब्द है, अभी जब हम आपको इसका डिफाइन करेंगे तो समझ में आ जाएगा, उसके लिए इतना प्रभावशाली है कि उसकी इंग्लिश को, ये जो टोन होती है इंग्लिश की, आप जब किसी के सामने कोई वर्ड बोलते हैं, कोई सेंटेंस बोलते हैं, तो इससे पता लग जाता है कि व्यक्ति जो फोनेटिक्स जानता है कि नहीं जानता है। क्योंकि अगर वो ये व्यक्ति ये जानता होगा तो ज़रूर इसको कुछ ना कुछ ज़रूर फॉलो करेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पूरा फॉलो करेगा, क्योंकि कोई भी इंडियन जो है ये पूरा का पूरा फोनेटिक्स का पालन कर ही नहीं सकता। मैं किसी बुक में ये चीज़ पढ़ा था, लेकिन फिर भी जो नेटिव वाले हैं, जो आपके इंग्लैंड वाले रहते हैं, और जो इनका नेटिव जो लैंग्वेज है, जहाँ पे ये फोनेटिक्स को विस्तार पूर्वक यूज़ किया जाता है, वहाँ पे फोनेटिक्स एकदम वरदान के रूप में साबित होता है। तो ये फोनेटिक्स सीखने के बाद आप ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी इस इंग्लिश को आप यूज़ कर सकते हैं। यही कारण है कि कई बार जब फॉरेन में जॉब करने जाते हैं तो आपको एक जो है सर्टिफिकेट दी जाती है, और वो सर्टिफिकेट जो है फोनेटिकली बेस्ड होती है। चलिए, वेलकम ऑन इजी लर्निंग। दिस इज चंदन झा of BEG 102 of an introduction to modern English. Here what happened that earlier I was completing FST1, so you can watch some videos I have uploaded on the playlist channel, and now this part of the video will be very helpful for you, for those who wants to learn the phonetics. What is the meaning of phonetics? Okay, how is phonetics very important for all over the world? इसके बारे में भी जानेंगे, लेकिन हम उतना ब्रॉडर नहीं जाएंगे बिकॉज आपकी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो चलिए, जितना है इसमें उसमें हम कोशिश करेंगे कुछ इन्फॉर्मेशन को ऐड अप करने का। देखिए, जितने भी इंग्लिश सीखने वाले लोग हैं, ये जो चैप्टर दे रखा है ना, इंट्रोडक्शन टू फोनेटिक्स, ठीक है, पहले तो जानेंगे बाद में जाके कि फोनेटिक्स होता क्या है, लेकिन बता देते हैं कि आखिर में जो चैप्टर है, ये चैप्टर कितना हेल्पफुल हो सकता है किसी के लिए। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है, खास करके ये चैप्टर आपके जो इंग्लिश स्पीकिंग करने वाले लोग हैं, ये जो फोनेटिक्स शब्द है, अभी जब हम आपको इसका डिफाइन करेंगे तो समझ में आ जाएगा, उसके लिए इतना प्रभावशाली है कि उसकी इंग्लिश को, ये जो टोन होती है इंग्लिश की, आप जब किसी के सामने कोई वर्ड बोलते हैं, कोई सेंटेंस बोलते हैं, तो इससे पता लग जाता है कि व्यक्ति जो फोनेटिक्स जानता है कि नहीं जानता है। क्योंकि अगर वो ये व्यक्ति ये जानता होगा तो ज़रूर इसको कुछ ना कुछ ज़रूर फॉलो करेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पूरा फॉलो करेगा, क्योंकि कोई भी इंडियन जो है ये पूरा का पूरा फोनेटिक्स का पालन कर ही नहीं सकता। मैं किसी बुक में ये चीज़ पढ़ा था, लेकिन फिर भी जो नेटिव वाले हैं, जो आपके इंग्लैंड वाले रहते हैं, और जो इनका नेटिव जो लैंग्वेज है, जहाँ पे ये फोनेटिक्स को विस्तार पूर्वक यूज़ किया जाता है, वहाँ पे फोनेटिक्स एकदम वरदान के रूप में साबित होता है। तो ये फोनेटिक्स सीखने के बाद आप ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी इस इंग्लिश को आप यूज़ कर सकते हैं। यही कारण है कि कई बार जब फॉरेन में जॉब करने जाते हैं तो आपको एक जो है सर्टिफिकेट दी जाती है, और वो सर्टिफिकेट जो है फोनेटिकली बेस्ड होती है। चलिए, पार्ट ऑफ वीडियो में कुछ करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पहले जानते हैं
कि ऑब्जेक्टिव्स में क्या दे रखे हैं। तो इस ऑब्जेक्टिव्स में क्या दे रखे हैं वो देख लीजिए आप। ऑब्जेक्टिव्स में इन दिस यूनिट वी शैल इंट्रोड्यूस यू टू द टर्म्स फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी। कहते हैं इस यूनिट में हम आपको फोनेटिक्स और फोनोलॉजी जो शब्द हैं इससे आपको परिचय करवाएंगे एंड शो यू हाउ वी कैन गेन ए फोनेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पीच साउंड्स। और हम आपको यह दिखाएंगे कि कैसे स्पीच साउंड्स की फोनेटिक डिस्क्रिप्शन जो है हम दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें। आगे जो नेक्स्ट है आपका इसमें दिया हुआ है वह आपका रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग के बारे में दे रखा है यहाँ पर में कि आपका एन ऑडियो रिकॉर्डिंग accompanies द यूनिट दिस यूनिट एंड इज़ अवेलेबल एट द स्टडी सेंटर ऑफ द यूनिवर्सिटी। क्योंकि फोनेटिक्स को समझने के लिए आपको कान में अच्छे से अगर आप लीड लगा कर सुनते हैं तो आपको हर एक वर्ड का साउंड जो अच्छे से सुनाई पड़ता है। तो इसी कारण से यहाँ दे रखा है कि यूनिवर्सिटी के स्टडी जो सेंटर है वहाँ पर में जो है आपका ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है इस यूनिट के साथ आपको मिल जाएगी या वहाँ पे आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो चलिए 1.1 में देखते हैं इंट्रोडक्शन में। 1.1 इंट्रोडक्शन में दे रखे हैं सबसे पहली बात फोनेटिक्स क्या होते हैं। तो फोनेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स। फोनेटिक क्या होते हैं कि स्पीच साउंड की एक अध्ययन होते हैं, जो आप बोलते हैं ना उसी के स्टडी को फोनेटिक्स कहा जाता है। एवरी लैंग्वेज यूजेस ए लिमिटेड नंबर ऑफ स्पीच साउंड्स। मतलब हर एक जो लैंग्वेज है वो कुछ लिमिटेड नंबर जो स्पीच साउंड्स का यूज़ करते हैं एंड मेक्स इट्स ऑन सिलेक्शन, और ख़ुद को अपना सिलेक्शन करते हैं। आउट ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट साउंड्स द ह्यूमन वोकल ऑर्गन्स कैन प्रोड्यूस। मतलब ह्यूमन जो वोकल ऑर्गन होते हैं, जो हमारा कंठनली होता है जिससे हम बोलते हैं, उससे तो बहुत अलग अलग तरह के साउंड हम निकालते हैं कि नहीं। लेकिन उसमें से कुछ वर्ड का हम क्या करते हैं, सिलेक्शन कर लेते हैं कि हमें इस वर्ड को प्रयोग में लाना है और इससे हमें समझना है। तो वही बात यहाँ पे दे रखा है। तो फोनेटिक्स क्या है आपका, तो जो ये जितने भी साउंड्स हैं जिसके बारे में आपको बताया, जिसको आप सिलेक्शन कर लेते हैं बोलने के लिए, उनका वर्गीकरण करना और उनको डिस्क्रिप्शन करना, मतलब उनका विवरण बताना, इससे संबंधित होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड बाय आर वोकल ऑर्गन्स। इस आधार पर में कि हमारे जो वोकल ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उसके द्वारा वो कैसे प्रोड्यूस की जाती है। और जो वोकल ऑर्गन के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है इसी को आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स कहा जाता है। हाउ दे आर परसिव्ड बाय आर हियरिंग मैकेनिज्म, और कैसे उसको हम सुन सकते हैं, कैसे उसको सुनाई जाती है, कैसे हमारे अंदर वो प्रवेश करती है, इसी को ऑडिटरी फोनेटिक्स कही जाती है। एंड हाउ दे आर ट्रांसमिटेड इन द एयर, और कैसे उसको फिर से एयर में छोड़ी जाती है या कैसे उसको बोली जाती है, इसी को एकॉस्टिक फोनेटिक्स कहे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं 3 प्रकार के फोनेटिक्स की बात कहे गए हैं, आर्टिकुलेटरी, ऑडिटरी एंड एकॉस्टिक। इसके बाद जो नेक्स्ट है वह है आपका फोनोलॉजी। ये फोनोलॉजी आपका पोइट्री में बहुत काम करेगा। जो इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, जो आगे जाकर के लिटरेचर रखना चाहते हैं, बीए के साथ मास्टर करना चाहते हैं, या अगर आप इंग्लिश के ऑनर्स के स्टूडेंट हैं तो वहाँ पे ये बहुत काम करेगा पोइट्री पढ़ने के लिए। अभी आपको समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये देखिए लिखा हुआ है, फोनोलॉजी इज कंसर्न्ड विद हाउ ए पर्टिकुलर लैंग्वेज ऑर्गेनाइजेज इट्स साउंड्स इनटू डिस्टिंक्टिव यूनिट्स कॉल्ड फोनिम्स। कहते हैं फोनोलॉजी जो है एक पर्टिकुलर लैंग्वेज से संबंधित होती है, कैसे वो पर्टिकुलर लैंग्वेज अपना साउंड निकालता है, ऑर्गेनाइज करता है एक खास यूनिट में, जिसको कि फोनिम कहा जाता है। हाउ द फोनिम्स आर कंबाइंड इनटू सिलेबल्स, कैसे ये फोनिम को जोड़ करके सिलेबल्स बनाई जाती है। एंड हाउ द प्रोसोडिक फीचर्स ऑफ लेंथ, स्ट्रेस एंड पिच आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू पैटर्न्स, और कैसे प्रोसोडिक फीचर जो लेंथ, स्ट्रेस और पिच की होती है वो पैटर्न में ऑर्गेनाइज की जाती है। क्योंकि इसी सिलेबल्स और फोनिम के सहारे आप पोइट्री के मीटर को निकालते हैं कि किसी भी लाइन में कितनी फुट है, कितनी फीट है, ठीक है, और ये कौन सा मीटर है, ये आयम्बिक पेंटामीटर है, ये किस टाइप का मीटर है, ठीक है। तो ये जो है आपको फोनोलॉजी जो है उसमें आपको बहुत काम करता है। साथ में ये फोनोलॉजी आपको ये भी हेल्प करता है कि आप जब वर्ड को अलग अलग करते हैं, जब उसको सिलेबल में तोड़ते हैं, जैसे ब्यूटीफुल है, मान के चलिए मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। देखिए लिखता हूँ मैं यहाँ पर, मैं जैसे यहाँ पे लिखता हूँ मैं ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल जब लिखता हूँ तो ये BEAU लिखता हूँ, ये एक सिलेबल है। ये क्या है, एक सिलेबल है।
लेकिन आप एक ही क्यों है, स्पेलिंग तो 4 है, तो कॉन्सोनेंट और वॉवेल को मिला के जो है एक सिलेबल बनता है। यहाँ पे जो 3 है ई ए यू, कितने हैं, ई ए यू जो है 3 है, यहाँ पर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो 3 है ई ए यू, ये एक्चुअली में बी के साथ सेट हो रहा है। बी क्या है, आपका कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट और वॉवेल को मिला करके एक साउंड बनता है जिसको कि सिलेबल कहा जाता है। ये जरूरी नहीं है कि एक सिलेबल में एक ही कॉन्सोनेंट हो और एक ही वॉवेल हो। ऐसा भी हो सकता है कि एक सिलेबल में आपको इस तरह से मोर देन 1 वॉवेल मिले और एक कॉन्सोनेंट मिले, जैसे एक साउंड प्रोड्यूस होता है। अब ब्यूटीफुल का सबसे बड़ा बात क्या है कि ब्यूटीफुल में जब अगला लेटर बोलते हैं, ब्यू के बाद क्या है, टी है, तो ब्यूटी, टी आई, फिर है फुल एफ यू एल। ये देखिए यहाँ पर में 2 कॉन्सोनेंट काम कर रहा है और एक वॉवेल काम कर रहा है, लेकिन ये भी एक सिलेबल बना रहा है। टी आई जो है, इसमें एक कॉन्सोनेंट एक वॉवेल है, ये भी एक सिलेबल बना रहा है। तो ये आपको समझना पड़ेगा अगर आपको लिटरेचर पढ़ना है सही से, तो तरीके से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।